न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त निरंजन पोद्दार जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन जी, कैसे देखा जाए इस बयान को? क्योंकि इससे पहले तो मुख्यमंत्री ने कई सारे बयान दिए हैं, लेकिन इतना खुलकर विरोध कभी नहीं किया। अब तो साफ तौर पर खुलकर कह रहे हैं मुख्यमंत्री कि पायलट गद्दार हैं और कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनाए जा सकते। कैसे देखा जाए इस बयान को? देखिए, ऐसा है कि अभी तक ये तो महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं अंदर से कुछ ना कुछ उबल रहा है, लेकिन इतना उबल रहा है यह देख करके आज आश्चर्यचकित लग रहा है मुझे भी। और मुझे भी इस चीज का, तो मैं आपके चैनल पे भी कई बार कह चुका कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से गुजरने के बाद में राजस्थान कांग्रेस के अंदर दोबारा से भूचाल आने की संभावना पूरी है। लेकिन इस चीज की मुझे भी, हम लोगों को भी इतना अंदाजा नहीं था कि इतना जल्दी और इतना बड़ा भूचाल आएगा। क्योंकि जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने खुल्लम खुला एकदम, जिसको कहें कि सीधा आक्रमण बोल दिया है। और इसको एक तरह की आप ये मान के चलिए कि ये केवल बयान, किसको बयान नहीं कह सकते, ये तो सीधम सीधा एक तरह का चैलेंज करना हो गया। और आज की तारीख में जिस तरीके से सचिन पायलट जी आला कमान के नजदीक नजर आ रहे हैं, और ये जो पिछले जो 2 महीने पहले जो घटनाक्रम घटा, उसके बाद में अशोक गहलोत जी आला कमान से दूर नजर आ रहे हैं। इस परिस्थिति के अंदर भी अगर अशोक गहलोत जी ने इतना बड़ा बयान दिया है, या यूं कहें कि एकदम एक तरह की, मान के चलिए, एक तरह की सीधी चुनौती दी है, चाहे सचिन पायलट जी को कहूं, चाहे केंद्रीय आला कमान को कहूं, मैं तो इस चीज को यह मान के चलता हूं कि ये अशोक गहलोत जी ने एक तरह का, यह मान के चलिए, पूरा विद्रोह का बिगुल बजाने वाली स्थिति कर दी है ये। और वो कह रहे हैं जिनके पास 10 विधायक भी नहीं, उनको मुख्यमंत्री क्यों बनाया जाए? गद्दार भी रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो एक चैलेंज भी है ना आला कमान को भी, कि उनके पास तो सिर्फ 10 विधायक हैं, हमारे पास ज्यादा हैं। देखिए, मैं आपको पहले भी मैंने आपको कहा था कि जिस तरीके से आला कमान ने एक प्लान बनाया था कि भाई अशोक गहलोत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत कर दिया जाता है, या चुनवा दिया जाता है, और सचिन पायलट जी को राजस्थान की सरकार की बागडोर दे दी जाती है, तो ताकि एंटी इनकम्बेंसी सरकार अशोक गहलोत जी के साथ राजस्थान से विदा हो जाएगी। और सचिन पायलट जी राजस्थान की जनता को चुनाव में जाकर के ये कहेंगे कि भाई मेरे को तो काम करने का केवल एक साल से भी कम का समय मिला है। और इस तरीके से कांग्रेस को राजस्थान के अंदर दोबारा कहीं ना कहीं बहुमत मिलने की या चुनाव जीतने की पूरी संभावनाओं की एक रणनीति आला कमान ने बनाई थी। लेकिन आला कमान ने अशोक गहलोत जी की मनस्थिति पहचाने बिना, अशोक गहलोत जी की बाजीगिरी कहूं या एक जादूगर की जादूगिरी कहूं, उसको गुणा भाग लगाए बिना अपने ऑब्जर्वर भेज दिए। और उसके बाद में जो घटनाक्रम घटा, तो उसके बाद में ऐसे लगने लग गया था कि भाई सचिन पायलट जी आला कमान के काफी नजदीक, और अशोक गहलोत जी ने कहीं ना कहीं आला कमान को चुनौती दी है। और उसके बाद में कहीं ना कहीं आला कमान इस स्थिति में नहीं था कि राजस्थान के अंदर एक और पंजाब दोहराया जाए, इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं मामले को शांत करने की कोशिश करी। 3 लोगों के ऊपर इन्होंने केवल अपनी रिपोर्ट के अंदर, जो अजय माकन जी ने अपनी रिपोर्ट भेजी, केवल 3 लोगों के अंदर उन्होंने अनुशासनहीनता का वो कारण बताओ नोटिस जारी किया। उसको भी इन्होंने धीरे धीरे करके उसको भी इन्होंने एक तरह का ठंडे बस्ते में डाल दिया। आला कमान की कहीं ना कहीं जो स्थिति थी, या आला कमान की को जो मंशा थी, वो ये थी कि धीरे धीरे ऐसी स्थिति में ले आओ कि भाई ना तुम हारे ना हम हारे, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय। और इस तरीके से यह मामला ठंडे बस्ते में चले जाएगा। कुछ दिन बाद में 9 दिसंबर के अंदर भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। पूरी राजस्थान पार्टी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा में लग जाएगी, और धीरे धीरे ये सारा का सारा मामला जनता भूल जाएगी, और कहीं ना कहीं हम चुनाव की रणभेरी बचेगी दोबारा से। निरंजन जी, इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की गई, एडवाइजरी भी जारी की गई आला कमान की ओर से कि कोई भी बयानबाजी नहीं करेगा, लेकिन अब जब ये बड़ा बयान सामने आया तो ऐसा लग रहा है कि तूफान से पहले की ये शांति थी, और अब एक बड़ा तूफान राजस्थान में आने वाला है सियासी घटनाक्रम को लेकर। जी निश्चित रूप से इसके बाद में भी अगर तूफान नहीं आता है, इसके बाद में भी अगर सचिन पायलट जी कहीं ना कहीं नहीं उबलते हैं या इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट जी भी बहुत ज्यादा कमजोर नजर आएंगे लोगों की नजर में। और आला कमान भी जिस तरीके से अपना इनको हिदायत दे चुकी है। जब अशोक गहलोत जी सोनिया गांधी जी से मिले थे, उन्होंने कहा कि भाई मैंने वहां जाकर के उनसे जो थी
उसकी मैंने क्षमा मांगी, जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और उसके बाद में आला कमान ने कहा कि अब कोई अनर्गल बयानबाजी ना करें और अपने काम में ध्यान दें। लेकिन उसके बावजूद भी अगर अशोक गहलोत जी ने इस तरीके का बयान दिया है तो मेरा यह मानना है कि यह बयान केवल सचिन पायलट जी को ही नहीं बल्कि यह आला कमान को चिढ़ाने वाला बयान है, क्योंकि आला कमान के निर्देशों के बावजूद भी अगर ऐसा बयान आता है, इतना खुलम खुला और इतना सीधा अटैक अगर किया जाता है, तो आप ये मान के चलिए एक तरह का ये आला कमान के निर्देशों को चुनौती देने वाली बात होगी। अब ये चीज देखने वाली है कि आला कमान इतनी रिस्क लेने की स्थिति में है क्या कि भाई वो जिस तरीके से पंजाब के अंदर उन्होंने चुनाव से ठीक पहले कैप्टन को हटाया और चन्नी को लेके आए, या वो सिद्धू और वो सारा प्रकरण जिस तरीके से पंजाब के अंदर बीता था, अब आला कमान अपनी प्रतिष्ठा बचाएगा या अपनी राजस्थान कांग्रेस का एक जो संगठन है उसको बचाएगा या आने वाले चुनावों को देखेगा। अब ये आला कमान के जो रणनीति चुनाव भी आने वाले हैं और आला कमान को ये पहले से पता है कि अगर ऐसे ही बयानबाजी चलती रही तो इससे कांग्रेस की परेशानियां बढ़ सकती है। केसी वेणुगोपाल कई बार बोल चुके हैं कि बयानबाजी नहीं चलेगी, एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, लेकिन बावजूद इसके मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा बयान दिया है तो कहीं ना कहीं इसके बड़े मायने हो सकते हैं। लेकिन निरंजन जी, अब कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं इस बयान के बाद। जी निश्चित रूप से मैं वही बता रहा हूं कि जो पहले जो मामला घर के अंदर जो झगड़ा चल रहा था, पहले वो चौराहे पे आया, चौक पे आया और चौक पे आने के बाद में जैसे तैसे करके उसको ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की, उस आग के ऊपर पानी डाल करके उसको बुझाने की कोशिश की। आज आप ये मान के चलिए जो आग एक अंदर ही अंदर धरातल के अंदर, धरती के अंदर जो आग जल रही थी, वो आग एक तरह की उकेर करके और उसको पूरी जिसको कहते हैं पूरे जंगल में आग लगाने की कोशिश की गई। और ये इससे मुझे ऐसा लगता है कि अब राजस्थान दोबारा से मान के चलिए जो अगस्त सितंबर के बाद में जो घटनाक्रम घटा था, सितंबर वाली पुनरावृत्ति राजस्थान के दोबारा होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आला कमान के लिए सबसे बड़ी चुनौती वाली बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा। बिल्कुल निरंजन जी, अब देखना है कि कितना सियासी पारा राजस्थान में बढ़ता है इस बयान के बाद। बहुत शुक्रिया निरंजन जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।